नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठुकरा दिया था जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देखकर, माँ कसम ऐसा वक्त लाऊंगा उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस के उत्तर प्रदेश जीके के उस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को अध्ययन करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। और जैसा कि आपने देखा, हमारी क्लास से पिछली काफ़ी क्वेश्चन हमारी क्लास से जो है हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि क्लास आपको अच्छी लगे तभी आप अंत तक देखें। अगर क्लास अच्छी ना लगे तो बिल्कुल भी अंत तक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों को शेयर भी करें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल बात की थी कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, दोस्तों ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने कमेंट बॉक्स में भी नहीं दिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो आंवले के उत्पादन के लिए कौन सा जिला फेमस है? ये हमारा प्रतापगढ़ फेमस है। और आज के नए क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। आज का नया क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन हमारा, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन ए में दिया श्रावस्ती या कालपी या विठूर में या इनमें से किसी जगह भी नहीं स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा विठूर, कानपुर के पास जो है विठूर में वाल्मीकि जी का आश्रम है। दोस्तों, वाल्मीकि जी की बात कर लेते तो वाल्मीकि जी ने जो है किसकी रचना की? दोस्तों, रामायण की रचना की। इसकी रामायण की रचना दोस्तों किसने की? ये वाल्मीकि ने की। और रामचरितमानस की पूछ लेता तो तुलसीदास। रामचरितमानस की पूछ लेता है रामचरितमानस की रचना पूछ लेता है, रामचरितमानस की रचना पूछ लेता तो उसके रचयिता कौन है? उसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया हुआ है एक ऑप्शन में कालपी। कालपी की बात कर दोस्तों, कालपी जालौन, यहाँ पर हमारा बीरबल जी का जन्म हुआ था। किसका? बीरबल जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कालपी जालौन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालपी जालौन में हुआ था। और बात करते हैं भिठूर। भिठूर दोस्तों, भिठूर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं श्रावस्ती की। तो श्रावस्ती की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश ये दोस्तों कहाँ दिए थे? ये श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। वर्तमान की बात कर लेते दोस्तों, श्रावस्ती जो कि है, श्रावस्ती की हम लोग अगर बात कर लेते तो ये हमारा साक्षरता दर जो है श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? श्रावस्ती में भी है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वह जगह स्थित है, कहाँ पर है? तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन ए में दिया करा इलाहाबाद में या लखनऊ में या फैज़ाबाद में या कानपुर में। तो दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ये हमारा कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला पोस्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन ए में दिया करा गंगा नदी के किनारे, और ऑप्शन बी में दिया करा सरयू नदी के किनारे, और ऑप्शन सी हमारा गोमती नदी के किनारे, और ऑप्शन डी हमारा दिया है यमुना नदी के किनारे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिर्ज़ापुर जो कि हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे स्थित है। हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से दोस्तों नगर स्थित हैं। बात कर लेता है जो है दिल्ली हमारा किस नदी के किनारे तट पर स्थित है? दिल्ली हमारा यमुना नदी के तट पर स्थित है। बात कर लेते हैं दोस्तों मथुरा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा भी हमारा यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा गंगा की बात कर लेते हैं तो गंगा दोस्तों हमारी बहुत सारे नगर ऐसे हैं जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। जैसे हमारा मिर्ज़ापुर हो गया, कानपुर हो गया, क्या हो गया? कानपुर हो गया, पटना हो गया, कौन सा हो गया? पटना हो गया, कानपुर, मिर्ज़ापुर, पटना हो गया। और इस तरह से हमारा इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया। ये दोस्तों हमारे किस नदी के किनारे स्थित हैं? ये हमारे जो है गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। और बात कर लेते दोस्तों यहाँ पर गोमती नदी दोस्तों ये जो है हमारे उत्तर प्रदेश पीलीभीत से निकलती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के
पीलीभीत से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है, पीलीभीत जिले से निकलती है। दोस्तों ये पीलीभीत में किससे निकलती है दोस्तों? फुलहर झील से। किससे? ये हमारे एग्जाम में पूछा गया कि फुलहर झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो फुलहर झील से जो है हमारी गोमती नदी का उद्गम स्थल है। बात कर लेते हैं दोस्तों गोमती नदी के तट पर कौन कौन से जिले स्थित हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे हमारा सीतापुर जिला कौन सा है? सीतापुर है, सीतापुर है। सीतापुर के बाद में बात करते हैं लखनऊ है। कौन सा है? लखनऊ है। ये हमारे किस नदी के किनारे स्थित हैं? ये हमारे गोमती नदी के किनारे पर स्थित हैं। और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन हमारा बी में दिया है, अगर सरयू नदी के तट पर क्या स्थित है? तो दोस्तों सरयू नदी के तट की हम बात कर लेते हैं। तो सरयू नदी के तट पर हमारा जो है ये हमारा अयोध्या जो है किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ये हमारा सरयू नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों सरयू को हम घाघरा के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से? घाघरा नदी के नाम से भी हम सरयू को जानते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन सा देश की सीमा स्पर्श करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? चाइना। चाइना की जो है उत्तर प्रदेश से सीमा टच करती है कि नहीं टच करती है? बांग्लादेश से टच करती है, या नेपाल से, या पाकिस्तान से? तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया है नेपाल, क्या दिया है? ऑप्शन में दिया हुआ है नेपाल की सीमा। दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेपाल की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को स्पर्श करती है। दोस्तों ये 7 जिलों को स्पर्श करती है। कितने जिलों को? ये 7 जिलों को स्पर्श करती है। जैसे बात करता है पीलीभीत हो गया, बहराइच हो गया, उसी साइड की जो है महाराजगंज हो गया, और ये महाराजगंज हो गया हमारा। इसी तरह से हमारे जो है 7 जिले जो हैं, 7 जिले नेपाल से, नेपाल की, भारत के 7 जिले जो है नेपाल की सीमा से साझा करते हैं। और चाइना की बात करते हैं। चाइना जो है, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये भी हमारे पड़ोसी देश हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की दोस्तों सर्वाधिक सीमा, हमारे भारत की सीमा, सर्वाधिक सीमा किस जो है देश से साझा करती है? तो दोस्तों सर्वाधिक सीमा दोस्तों बांग्लादेश से साझा करती है। किससे? बांग्लादेश से दोस्तों सर्वाधिक सीमा साझा करती है। और उसके बाद में क्या है हमारा दोस्तों? उसके बाद में चाइना से। और अफगानिस्तान से दोस्तों सबसे कम सीमा किससे साझा करती है? सबसे कम सीमा साझा करती है अफगानिस्तान से। भारत की बाउंड्री सबसे कम जो है अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा साझा करती है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि केन नदी उत्तर में किस नदी से आकर मिलती है? कौन सी? केन नदी। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गंगा, या रामगंगा, या गोमती, या दोस्तों यहाँ पर यमुना नदी दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यमुना नदी। दोस्तों यमुना नदी में 3 नदियाँ कौन कौन सी आकर मिलती हैं? एक हमारी हो गई चंबल। कौन सी हो गई? चंबल है। एक हमारी बेतवा है, और केन। चंबल और बेतवा और केन। चंबल, बेतवा, केन, ये दोस्तों तीनों किसकी सहायक नदियां हैं? ये तीनों सहायक नदियां हमारी किसकी हैं? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं? यमुना नदी की तीनों सहायक नदियां हैं। और गंगा की बात कर लेते हैं दोस्तों। गंगा नदी की बहुत सारी नदियां हैं। गंगा की हमारी यमुना हो गई, और राम गंगा हो गई। कौन सी होगी? राम गंगा हो गई। राम गंगा की बात करते गोमती नदी हो गई। कौन सी होगी? ये गोमती, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं, गोमती नदी हो गई। ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? ये तीनों नदियां, गोमती, ये राम गंगा, तीनों ये दोस्तों किसकी सहायक नदी हैं? तीनों गंगा नदी की सहायक नदी। गंगा नदी का दोस्तों उद्गम स्थल कहाँ से? उत्तराखंड गोमुख हिमनद से है। कहाँ से? उत्तराखंड गोमुख हिमनद से है। जैसा कि हमने कल आप सभी को बताया था कि यहाँ पर गंगा नदी और यमुना नदी के तट पर दोस्तों इलाहाबाद में हमारा जो है कुंभ का मेला लगता है। तो दोस्तों आप सभी को बताया था, हम एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। और इस क्वेश्चन को जो है फंसने की संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर देते हैं। कुंभ का मेला जो है कितने शहरों में लगता है? दोस्तों बात करते हैं 4 शहरों में लगता है। कितने शहरों में? 4। कौन कौन से शहरों में? पहुना का मतलब दोस्तों क्या होता है? आगंतुक, रिश्तेदार कह सकते हो। तो पास से हो गया हमारा प्रयागराज। क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा हमारा प्रयागराज। हाथ से हमारा हरिद्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा। ये हमारा कहाँ पड़ता है? हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। ऊ से हो गया उज्जैन।
और ना से हो गया हमारा नासिक हो गया। क्या हो गया? ना से हमारा नासिक हो गया। इन चारों जगह जो है हमारा कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर यमुना नदी से मिलती है? कौन सी? बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर यमुना नदी से मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया बदायूं में, या हमीरपुर में, या आगरा में, या पीलीभीत में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हमीरपुर में जो है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में जो है बेतवा नदी जो है हमीरपुर के निकट जो है यमुना नदी में मिलती है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है? जैसा कि आप सभी को हमने कल से बता रहे हैं कि गंगा और यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है। ये हमारा इलाहाबाद में है। और वाराणसी हमारा, ये भी हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताओ कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ हमारा किस नदी की? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और कानपुर हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? ये हमारी गंगा नदी के किनारे स्थित है। बात कर लेता है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ ये जो है सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी राजधानी जो गंगा नदी के तट पर स्थित है? इस प्रश्न का आंसर भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि किस नदी कौन सी राजधानी गंगा नदी के तट पर स्थित है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो जैसा कि आप सभी को हम बता चुके हैं कि जो है लखनऊ हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? ये हमारा गोमती नदी के किनारे स्थित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला दिया उत्तर प्रदेश कर हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? कौन सी? हिंगवा झील। हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया कानपुर, या इलाहाबाद, या वाराणसी, या लखनऊ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है हिंगवा झील कहाँ स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? किसकी? उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 जनवरी 1920 को, या 1 मई 1920 को, या जो है हमारा 14 मार्च 1920 को, या 12 अप्रैल 1920 को। जैसा कि दोस्तों किसी ने भी अगर कृषि विभाग की स्थापना 1920 में याद करके रखा होगा तो दोस्तों उसकी नैया डूब चुकी होगी पूर्णतया, क्योंकि उसके समझ में आने वाला है नहीं। अब वो सोचेगा जनवरी लगाएं कि मार्च लगाएं कि अप्रैल लगाएं कि मई लगाएं। तो दोस्तों जय माता दी करेगा 1 2 3 1 2 3 कौन सा सही? अगर लगा दिया बी तो उसका राइट आंसर, नहीं तो रॉन्ग है। दोस्तों 1 मई 2020 को जो है उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 मई 1920 को। दोस्तों यहाँ पर 1920 आया। तो दोस्तों 1920 ईस्वी में जो हमारा कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? दोस्तों 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन ये हमारा 1 अगस्त कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। दोस्तों जिस दिन ये हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन हमारे भारत की बहुत बड़ी विभूति का निधन हो गया था। उसी के नाम पर दोस्तों महात्मा गांधी जी ने एक जो है फंड की स्थापना कर दी। उसमें जो है धन जमा, जो लोग जिन लोगों की इच्छा है अपनी स्वेच्छा से उसमें धन जमा करना चाहते हैं तो जमा कर सकते हैं। वो तिलक फंड के नाम से बाल गंगाधर तिलक की जो है मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही हो गई थी। पहले दिन ही असहयोग आंदोलन के पहले दिन ही हमारे भारत की बहुत बड़ी विभूति का निधन हो गया था। दोस्तों इन्हीं के नाम पर एक तिलक फंड की स्थापना उसी दिन तिलक फंड की स्थापना कर दी गई थी। किसकी? तिलक फंड की स्थापना कर दी गई थी। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ, और ये बात कर लेते हैं जैसा कि यहाँ पर हमारा
1919 में हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, और 1919 में हमारा एक हुआ था खिलाफत आंदोलन। कौन सा हुआ था? 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग 1917 की। दोस्तों 1917 जो है, इसमें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी बनी। कौन बनी? एनी बेसेंट जी। कौन बनी? एनी बेसेंट जी जो है, एनी बेसेंट जी जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 के अधिवेशन में बनी थी। और बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष तो कौन सी हैं? ये हमारी सरोजनी नायडू हैं। कौन सी हैं? सरोजनी नायडू जी हैं। कौन है? सरोजनी नायडू जी जो हैं, ये हमारे भारत की पहली महिला कांग्रेस की जो है अध्यक्ष रह चुकी हैं। और बात करते हैं सरोजनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर भी सरोजनी नायडू जी रह चुकी हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा सैयद सलार का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मनकापुर में, या बहराइच में, या खलीलाबाद में, या बाराबंकी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहराइच में जो है सैयद सलार का मेला लगता है। कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ हमारा करम मेजा बांध, ऑप्शन बी में दिया माता टीला बांध, ऑप्शन सी में दिया रामगंगा, ऑप्शन डी में दिया हमारा रिहंद बांध। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हमारा रामगंगा बांध का। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। और ये रामगंगा बांध होगा तो स्वाभाविक है रामगंगा नदी पर ही स्थित होगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं माता टीला बांध। ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है? ये हमारी बेतवा नदी क्या है? बेतवा नदी पर जो है माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सहयोग से, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सहयोग से दोस्तों ये स्थापित किया गया है। और बात करते हैं रिहंद बांध, ये जो है किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये रिहंद बांध जो है, रिहंद बांध जो है, रिहंद बांध ये किस नदी पर है? ये दोस्तों रिहंद नदी पर ही स्थित है। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर स्थित है। आप सभी लोग बताएंगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इस ऊंचा बांध कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग प्रश्न का उत्तर जो है, हमारे प्रश्नों का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करेंगे। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस नगर में खुसरो बाग स्थित है? कौन सा बाग? खुसरो बाग जो है उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है करा वाराणसी में, ऑप्शन बी में दिया है लखनऊ में, और ऑप्शन सी में हमारा दिया इलाहाबाद में, और ऑप्शन डी में हमारा दिया हुआ है मेरठ में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खुसरो बाग हमारा इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी कहाँ हमारे स्थित? मेरठ में स्थित है। लखनऊ में बात करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है केंद्रीय यूनिवर्सिटी हमारी कहाँ स्थित? लखनऊ में स्थित है। और यहाँ पर हम लोग वाराणसी की बात कर लेते तो वाराणसी जो है एक जो है देवों की नगरी के नाम से भी फेमस है। किस नगरी के नाम से? देवों की। महा जो है काल महाकाल भगवान शिव शंकर की नगरी के नाम से इसे ही जानते हैं। और यहाँ पर लखनऊ की बात कर लेते दोस्तों, लखनऊ में जो है हमारा CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये बात कर लेते दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में कत्थक संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? कत्थक संस्थान ये दोस्तों कहाँ स्थित है? ये भी हमारा लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। दोस्तों कत्थक की बात करते हैं हमारा उत्तर भारत का एक नृत्य कौन सा है? उत्तर भारत का बात कर ले तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? हमारा कौन सा है? ये हमारा कत्थक नृत्य है। कौन सा है? कत्थक नृत्य है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि उच्च न्यायालय प्रदेश किस नगर में स्थित है?
यहाँ पर दो जगह मिस हो गया। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस प्रदेश में, किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ या इलाहाबाद या कानपुर या आगरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। और बात करें दोस्तों खंडपीठ कहाँ है? हमारी खंडपीठ लखनऊ में है। कहाँ स्थित है? खंडपीठ लखनऊ में हमारी स्थित है। जैसा कि आप सभी लोगों को दोस्तों हमने कल बताया था, जो है उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? ये हमारी कानपुर है। कौन सी है? उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? हमारी कानपुर है। और अगले प्रश्न की, और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कानपुर और आगरा, ये दोस्तों कानपुर जो है ये औद्योगिक नगरी के नाम से क्यों फेमस है दोस्तों? आप सभी लोग लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ पर उद्योग धंधे सबसे सर्वाधिक मात्रा में, इसीलिए दोस्तों ये कानपुर जो है उद्योग नगरी के नाम से फेमस है। दोस्तों यहाँ पर आगरा की बात करें दोस्तों, यहाँ पर चमड़े के उत्पाद, किस चीज़ के? चमड़े के उत्पाद जो है आगरे में सबसे ज़्यादा चमड़े के उत्पाद आगरा और कानपुर में भी चमड़े के उत्पाद बनाए जाते हैं। कहाँ? आगरा और कानपुर। और ये दोस्तों लखनऊ किस चीज़ के लिए फेमस है? यहाँ पर लखनऊ जो है चिकन जरदोरी, किसके लिए? चिकन जरदोरी के लिए दोस्तों, जरदोरी के लिए फेमस है। कौन सा नगर? लखनऊ फेमस है। और यहाँ पर अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जैसा कि आप सभी को बच्चे को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लखनऊ में स्थित है। मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्होंने कहा है कि अब हर जिले में होगा एक एक मेडिकल कॉलेज। जैसा कि उन्होंने कई सारे जिलों में इनकी स्थापना, काम तो कई सालों से चल रहा था, लेकिन उनका उद्घाटन भी हो चुका है और उनकी शुरुआत भी हो चुकी है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर दिया अवधी, ब्रज या भोजपुरी। दोस्तों अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी। दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी की बात कर लेते हैं, आप सभी को बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डोंगरी भाषा जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर बोलियों के प्रकार। बोली जैसे बात कर लेता है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की हम लोग बात कर लेते हैं। पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? ए, बी और सी। कौन कौन सी आती हैं? पूर्वी हिंदी की में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? ए, बी, सी। ए का मतलब हो गया अवधी। कौन सा हो गया? अवधी। और बी का मतलब हो गया बघेली। कौन सी होगी? बी का मतलब हो गई बघेली। और सी का मतलब हो गया हमारी छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी है और बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। ए, बी, सी याद कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, अवधि हो गई हमारी, उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों, अवधि हो गई, उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी के बाद में हम लोग पश्चिमी हिंदी की बात कर लेते हैं। दोस्तों पश्चिमी हिंदी में दोस्तों क्या हम लोग ट्रिक एक हमारी है, कानों में बूंदे पहनकर, कानों में बूंदे पहनकर ब्रज में खड़ी हरियाणवी। ब्रज में खड़ी हरियाणवी। कौन खड़ा? खड़ी हरियाणवी। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणवी, दोस्तों कानों में बूंदे, बास हो गया बुंदेली, बास हो गया ब्रज। कौन सी होगी? बुंदेली हो गई, ब्रज हो गई, खड़ी बोली हो गई, हरियाणवी हो गई। ये दोस्तों हमारी कौन कौन सी हैं? ये हमारी जो है कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। कौन सी हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कृतियों में से कौन सी कृति उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? दोस्तों मुंशी प्रेमचंद क्या थे? ये एक उपन्यासकार थे। क्या थे? एक ये जो है प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तो दोस्तों इनकी कौन सी जो है कृति नहीं है? और इनकी कृति नहीं हमारी कौन कौन सी, देख लेते हैं यहाँ पर इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं। ऑप्शन ए में दिया गबन। गबन जो कि इनकी जो है इनकी कृति है, गबन है, गोदान है और निर्मला है। ये तीनों जो है मुंशी प्रेमचंद की कृतियाँ
हैं और ये हमारी चंद्रगुप्त इनकी कृति नहीं है। चंद्रगुप्त है और स्कंदगुप्त है, ये हमारी किसकी है? ये हमारी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा करा उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया करा लखीमपुर में, या जो है हमारा वाराणसी में, या हमारा हमीरपुर में, या हमारा बांदा में। यह हमारा कहाँ स्थित है? बांदा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। कहाँ? लखीमपुर खीरी में दोस्तों उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि सारनाथ में स्थित किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त होगा, या स्कंदगुप्त होगा, या अशोक होगा, या कुमारगुप्त होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अशोक। अशोक महान का जो है स्तंभ कहाँ स्थित है? हमारा सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इसी को जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा क्या चुन लिया गया? राष्ट्रीय चिन्ह क्या चुन लिया गया? हमारा अशोक का जो है सारनाथ का स्तंभ जो है चुन लिया गया। और दोस्तों सारनाथ की हम लोग बात कर लेते हैं। सारनाथ की बात करते हैं दोस्तों। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ ऋषिपत्तनम ने दिया था। तो दोस्तों इस घटना को हम लोग धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोगों ने देख लिया, कुमारगुप्त ये जो है बहुत ही खतरनाक शासक हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य जिसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, चाणक्य जो है इनका प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। और चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को कहानी ऐसा बताया था बुक्स में कि चंद्रगुप्त मौर्य गलियों में खेलते बालक थे, और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है इनका चाणक्य लेके इनको गया था, एक राजा था, उस राजा को पराजित कराने के लिए दोस्तों ये इन बच्चे के अंदर उसके सारे गुण दिखाई दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है चाणक्य लेकर घनानंद, याद आ गया उसका नाम, घनानंद को पराजित करने के लिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेंड करके लेके गया था। बात कर लेते दोस्तों अशोक जो है, अशोक महान को दोस्तों इसने जो है अशोक की बात कर लेते दोस्तों हम लोग। तो अशोक जो कि इसने जो है 269 ईस्वी में 269 ईसा पूर्व में जो है अशोक ने क्या किया था? 269 ईसा पूर्व में अशोक जो है गद्दी पर बैठा था अपनी। उसके बाद में दोस्तों उसके 8 सालों के बाद दोस्तों ये 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था। कौन सा? कलिंग का युद्ध हुआ। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है बहुत से व्यक्तियों की जान गई थी, और इससे जो है अशोक महान जो है बहुत ही इसे दुख पहुंचा, खेद पहुंचा। इसके बाद में अशोक ने क्या कर दिया? अशोक ने जो है युद्ध करने की नीति को छोड़ दिया और कहा कि मैं आज से कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, जिसमें व्यक्ति मारे जाए, ऐसा जो है खेल मैं नहीं खेलूंगा। उसी दिन से अशोक ने जो है क्या किया? युद्ध करना छोड़ दिया। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राजापुर, या सोरो, या कालपी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजापुर में जो है ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। जैसा कि आप सभी को बताया था कि तुलसीदास जी जो हैं इन्होंने रामचरितमानस की रामचरितमानस की स्थापना जो है इसको किसने लिखा दोस्तों? इसको तुलसीदास जी ने लिखा था। दोस्तों आप सभी को बताना, जैसा कि हमने आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताया था, कमेंट बॉक्स में अभी बताया था कि कालपी में किसका जन्म हुआ था? कालपी में किसका जन्म हुआ था दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अध्ययन कर चुके हैं, जो कि हमारे एग्जाम में रिपीट होने की बहुत ही अत्यंत प्रबल संभावना है। तो दोस्तों आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो एक छोटा सा प्रश्न आप सभी को हमने दिया है कि कालपी में किसका जन्म हुआ, इस प्रश्न का आंसर भी आप सभी लोग आशा करता हूं कमेंट बॉक्स में देंगे। और क्लास अच्छी लगी तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें और दोस्तों को शेयर भी करें। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे।
आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।